क्योंकि ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं ये आपके परसेंटेज को डिसाइड करते हैं। स्टार्टिंग के जो 29 मार्क्स हैं ये तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, लेकिन ये जो लास्ट के 11 मार्क्स हैं यहाँ पे टॉपर्स और एवरेज के बीच में फर्क आ जाता है। क्या है ये है आपका मैथ्स का पेपर, और मैथ्स का पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होता है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों पता है क्यों? क्योंकि मैथ्स का एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो, और एक बार आपने आउट ऑफ स्कोर कर लिया बस फिर आपका परसेंटेज यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और आपको खुद को पता नहीं चलेगा। लेकिन मैथ्स के पेपर में अच्छी मार्क्स लाने से पहले आपको स्टेप वाइज गुजरना होगा। अब स्टेप वाइज सबसे पहला स्टेप रहता है आपको अपना पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम अच्छे से समझना होगा। अगर आप पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम को अच्छे से समझ गए बस फिर आपका हाथ का ही पेपर। क्योंकि पता है क्यों पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम समझना जरूरी क्यों है? पता है आपको क्यों? क्योंकि देखो उसके वजह से आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन को कितना टाइम देना होगा, किस टाइप के क्वेश्चन में आपको कितना ज़्यादा एफर्ट्स लेना होगा, कौन से क्वेश्चन को कितने अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई बस फिर आपके हाथ का पेपर है। देखो बात ऐसी है, प्रैक्टिस सब करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो भी बच्चा मुझे इस टाइम पे देख रहा है वो पेपर को स्मार्टली क्रैक करके आए, क्योंकि अपना चैनल का नेम ही है क्रैक स्मार्टली। सो यस गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस टाइप के अमेजिंग वीडियोस फ्यूचर में भी मिलने वाले हैं। और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अपना 10,000 सब्सक्राइबर्स का एम है, याद है ना? अपने को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। सो यस गाइज, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट की। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B। क्वेश्चन नंबर 1A के अंदर आपसे 4 MCQs पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के लिए, मतलब एक मार्क्स का एक MCQ रहेगा, लेकिन उसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको चारों के चारों MCQs को अच्छे से करके आना है, ये आपके हाथ के मार्क्स है। वहीं पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1B की। ये भी 4 मार्क्स के लिए रहेंगे और 4 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मतलब 1 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन। इनमें भी आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके आना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A की। इसके अंदर आपसे एक्टिविटीज पूछी जाएंगी। आपको 3 एक्टिविटीज रहेंगी, उनमें से आपको कोई 2 एक्टिविटीज सॉल्व करके आनी है 4 मार्क्स के लिए। मतलब आपकी जो एक एक्टिविटी रहेगी, एक्टिविटी पता है ना आपको, जो बॉक्सेस फिल करने रहते हैं, वो आपको 2 मार्क्स के लिए रहेगी। आपसे 4 बॉक्सेस पूछे जाएंगे, आपको 4 बॉक्सेस को अच्छे से फिल करके आना होगा, तब आपको 2 मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। आपको 2 एक्टिविटीज इस टाइप की सॉल्व करनी है। वहीं पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2B की, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनमें से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये जो 4 क्वेश्चन रहेंगे ये 2 मार्क्स ईच के रहेंगे। दैट इज टोटल 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 2B रहेगा। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे गलती होती है। वहीं पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3A। अब देखो इसके अंदर भी आपसे 2 एक्टिविटीज पूछी जाएंगी 3 मार्क्स ईच के लिए, मतलब आपको 6 बॉक्सेस फिल करने होंगे, और ये जो 6 बॉक्सेस हैं आपको एकदम अच्छे से फिल करने होंगे। आपका कहीं पे भी एक गलती हुई आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा, इसलिए एकदम ध्यान से इन बॉक्सेस को फिल करना। वहीं पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3B की, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है, और ये जो क्वेश्चन रहेगा ये टोटल 6 मार्क्स का रहेगा, मतलब 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये आपको एकदम अच्छे से करके आना है। हर एक स्टेप को अच्छे से सॉल्व करना है। अब देखो मैं आंसर राइटिंग के लिए अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके अंदर आपको मैं ये बताऊंगा कि जो फॉर्मेट रहता है आंसर का आपको किस तरह से लिखना है। उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा जो फॉर्मेट रहता है आंसर का उसको आपको किस तरह से लिखना है, ताकि आपका एक भी मार्क्स कट नहीं हो, एक क्या हाफ भी मार्क्स आपका कट नहीं हो। वो वीडियो को आपको अच्छे से फॉलो करना होगा, और वो वीडियो को आप कब फॉलो करोगे? जब आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करोगे। अब देखो हम बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये टोटल 11 मार्क्स के लिए आते हैं, और ये जो 11 मार्क्स हैं ये आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस्ड नहीं होते हैं। बहुत बार बाहर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि इनकी प्रिपरेशन कैसे करें? पता है कैसे करना है? अब देखो मैं आपको बोलूं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये टेक्स्ट बुक के बाहर से आते हैं, लेकिन सिलेबस के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। ध्यान से सुनो, टेक्स्ट बुक के बाहर से आते हैं लेकिन सिलेबस के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसलिए अगर आप सिलेबस को अच्छे से कर रहे हो, आपका हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, आप इजीली फोड़ के आ जाओगे। ज़्यादा टेंशन मत लो, आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ, अपने जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर रखो, आप फोड़ के आने वाले हो, मैं बोल रहा हूँ। वहीं पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। इसके अंदर आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है, टोटल 8 मार्क्स के लिए, मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा।
आपको पूरे फॉर्मेट को अच्छे से सॉल्व करके आना है। फॉर्मेट के लिए अलग से वीडियो आने वाली है, सब्सक्राइब करके रखो। वहीं पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके आना है और टोटल ये 3 मार्क्स का रहेगा। मतलब 3 मार्क्स का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको आपको एकदम अच्छे से सॉल्व करके आना है, क्योंकि ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं ये आपके परसेंटेज को डिसाइड करते हैं। स्टार्टिंग के जो 29 मार्क्स हैं ये तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, लेकिन ये जो लास्ट के 11 मार्क्स है यहाँ पे टॉपर्स और एवरेज के बीच में फर्क आ जाता है, लेकिन ये 11 मार्क्स आपको अच्छे से अपने हाथ के अंदर रखने हैं। सो यस गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं मैथ्स के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और आपको इसी टाइप के अमेजिंग वीडियोस मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया, अभी कभी शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।